जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आईएएस का एग्जाम भी बोलते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू जिन सर्विसेज में आपको रिक्रूट किया जाता है उसमें सबसे कोवेटेड सर्विस मानी जाती है आईएएस, जिसके थ्रू आप एक डीएम बन सकते हैं। इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको अपनी लाइफ के 3 से 4 ईयर कई बार इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। कुछ केसेस में तो हमने देखा 7-8 साल लग जाते हैं सिलेक्शन लेने में। रिसेंटली 2024 में शक्ति दुबे, जिन्होंने AIR 1 अचीव की, उनका 5th अटेम्प्ट था, मतलब 6-7 साल लग गए उस सिलेक्शन को लेने में। और इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड, 20s को गोल्डन पीरियड कहा जाता है आपकी लाइफ का, क्योंकि वो टाइम है जब आप अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ का वो टाइम तो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट अल्टीमेटली यूपीएससी का सिलेक्शन उन्हें नहीं मिलता और उसके बाद एक ऑल्टरनेट करियर ढूंढने वो निकलते हैं। तब तक ग्रेजुएशन करे हुए 6-7 साल हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 8-10 साल लगा दिया इस तैयारी में और हाथ कुछ नहीं लगा। अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है। और इसी वजह से एक रिफॉर्म जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में जिसकी डिमांड की जाती थी वो ये थी कि ये एस्पिरेंट जो एटलीस्ट इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, इनको कम से कम एक ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया पोर्टल शुरू किया गया। हालांकि पोर्टल नया तो नहीं है, 2018 से पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी, बट अब इस पोर्टल के साथ प्राइवेट सेक्टर को अटैच किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ना केवल प्राइवेट सेक्टर बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो पीएसयूज फंक्शन करती हैं, वो भी आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन के बारे में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं वो पोर्टल। ये रहा प्रतिभा सेतु पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, कोई भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। सपोज आप एक कंपनी है या आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, तो यहां पर जाकर आप अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर होता है, वो सिन नंबर अप्लाई करके यहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद इस पोर्टल के ऊपर आपको एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उनकी ग्रेजुएशन में उन्होंने क्या किया, मतलब उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस किस रेलिवेंट फील्ड में रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाएगी। और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी कंपनी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कोई रेलिवेंट जॉब है, तो वो जॉब उन्हें ऑफर की जा सकती है। तो एक तरीके से आपके लिए एक ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि इस समय कैंडिडेट्स यूपीएससी के बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और नाराज है कि क्यों प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ आंसर की रिलीज नहीं की जाती। बट अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन व्हाई नॉट। वो डिमांड जो चल रही है वो अपनी जगह जायज है, वो डिमांड होनी भी चाहिए और वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए एग्जाम में। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन व्हाई नॉट। वो एस्पिरेंट्स जो अपनी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड इन्वेस्ट करते हैं एग्जाम में, कम से कम उनको कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू भी। तो ये वो प्रतिभा पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एप्लीकेंट्स, फॉर्मली नोन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, पहले इसे पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के नाम से बुलाया जाता था, अब इसका नाम प्रतिभा सेतु कर दिया है। A strategic initiative that allows verified employers, including ministries, PSUs, autonomous bodies, and private organizations, to access details of non-recommended willing candidates who cleared all the stages of UPSC exams। अब देखिए, यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से खुद ये मेंशन किया गया है कि इस पोर्टल का इस्तेमाल ना केवल प्राइवेट सेक्टर बल्कि मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब करने वाले हैं। गवर्नमेंट के जो मंत्रालय हैं वहां जो जॉब्स होती हैं, पीएसयूज में जो जॉब होती हैं, ऑटोनॉमस बॉडी जो गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन करती है, वहां पर भी जो जॉब्स हैं, उनमें भी इन कैंडिडेट्स को जो फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचते हैं, उन्हें जॉब ऑफर की जा सकती है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से भी इंश्योर करवा सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड
ये लेटरल एंट्री के थ्रू जो जॉब्स ओपन की जाती हैं वो लेटरल एंट्री ना हो, ये कैंडिडेट जो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, जो इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचते हैं मिनिस्ट्रीज में, पीएसयूज में, इनको अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप कहीं एक्सपीरियंस सीख कर रहे हैं, उसको छोड़कर जो बाकी पोस्ट हैं, ग्राउंड लेवल पर जो पोस्ट है, वहां पर तो इन कैंडिडेट्स को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। सिर्फ पोर्टल ओपन करने से कुछ नहीं होगा, उस पोर्टल का इस्तेमाल मंत्रालयों को, विभागों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को खुद भी करना चाहिए, तभी प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ अटैच होगा। अब यहां पर केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम उसी के कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया जाएगा। प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन में जितने भी यूपीएससी के एग्जाम है उनमें से ज्यादातर को ऐड किया गया। देखिएगा, यूपीएससी प्रतिभा सेतु वाज अर्लियर नोन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। दिस इज इन परसुएंट टू द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Union Public Service Commission has been publishing the details of non-recommended willing candidates of the Commission's examination under the Public Disclosure Scheme on its website। तो यूपीएससी तो विलिंग कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अभी तक तो सिर्फ वॉलेंट्री लेवल पर वो डिस्क्लोजर हो रहा था, बट अब यहां पर आकर कंपनीज रजिस्टर कर सकती हैं और एस्पिरेंट्स को जॉब ऑफर कर सकती हैं। बट ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल तभी होगा जब गवर्नमेंट वो विलिंगनेस दिखाएगी, गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्रीज, अपने डिपार्टमेंट्स वो विलिंगनेस दिखाएंगे। सो अलोंग विद यूपीएससी आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर एक्सर्ट करो उनके ऊपर। आपके लीडर्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप उन्हें रीच आउट करें, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी वो दबाव हो कि मंत्रालयों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ऑटोनॉमस बॉडीज में जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो इन कैंडिडेट्स में से हो। ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मौका मिले, एक ऑल्टरनेट करियर का मौका मिले, जिससे आप भी फ्री ऑफ माइंड उस तैयारी को परस्यू कर पाए। सबको नहीं मिल पाएगी जॉब, वो अंडरस्टैंडेबल है, बट अगर 20%, 30% एस्पिरेंट्स को भी वो जॉब मिलने लग जाएगी जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ बिग विन फॉर दीज कैंडिडेट्स। तो आपको उस तरफ भी सोचना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम ऐसे हैं जिन एग्जामों को यहां पर कवर किया जाएगा? तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विस, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट सीडीएस एग्जाम है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस। तो ये सारे एग्जाम्स, इनमें वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उन इंटरव्यू तक पहुंचे हुए कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पोर्टल के थ्रू। एंड होपफुली गवर्नमेंट सिर्फ पोर्टल लॉन्च करके भूल नहीं जाएगी पोर्टल को, गवर्नमेंट ये भी कोशिश करेगी कि उसकी अपनी मिनिस्ट्रीज, अपने डिपार्टमेंट इस पोर्टल का इस्तेमाल करें और रिक्रूटमेंट करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करने लग जाएगी तो फिर धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को भी इसके साथ अटैच किया जा सकता है। और यहां पर केवल एक ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से आने वाले लोग, जैसे साइंस बैकग्राउंड हो गया, कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया, सिर्फ उन्हीं पर फोकस ना किया जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और जो भी ऐसी पोजीशंस हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए सूटेबल हैं, उनको भी यहां पर ओपन अप किया जाना चाहिए। ठीक है, पर्पस क्या है प्रतिभा सेतु का? पर्पस यही है कि टैलेंटेड एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू तक पहुंचते, देखिए मैं हमेशा मानता हूं वो कैंडिडेट जो मेंस एग्जाम क्रैक कर रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। इंटरव्यू कई बार अच्छा नहीं होता, मेंस में कई बार थोड़े बहुत मार्क्स कम रह जाते हैं, इस वजह से वो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन उसे मिल नहीं पाता। दैट डज नॉट मीन कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, उसने भी उतनी मेहनत की है, प्रॉबेबली इस बार उसका लक उसके साथ नहीं था और इसी वजह से वो सिलेक्शन नहीं मिल पाया। एक आध दो नंबर से अगर वो रह जाता है तो वो लेस डिजर्विंग नहीं हो जाता, लेकिन कोई शायद उसकी इस स्थिति को नहीं समझ पाता। लोगों को ऐसा लगता है कि चल यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सही से तैयारी नहीं की होगी। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जिन्होंने कभी भी एग्जाम दिया, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, वो समझेंगे उस एस्पिरेंट ने भी उतनी ही मेहनत की है। सो वो जो टैलेंटेड एस्पिरेंट्स है ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और बहुत इजी है रजिस्टर करना, मैंने आपको दिखाया, सिन नंबर का यूज करके रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसके साथ साथ उनका डेटा कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक जगह मिल जाएगा, और गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स आएंगी या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं उनमें इनको प्रेफरेंस दी जा सकती है। ये तो प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बड़े इश्यूज चल रहे हैं, और वो इश्यूज हैं, चलिए ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया ये अप्रिशिएटेड है, अच्छा इनिशिएटिव है, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी मदद करेगा। बट इससे बड़े सवाल हैं, और सवाल है आंसर की को लेकर, जिसको बार बार
मैंने उठाया है अपनी तरफ से, कैंडिडेट्स ने इस इशू को रेज किया है, वो आंसर की जल्द से जल्द रिलीज क्यों नहीं हो रही है? जब एस्पिरेंट्स परेशान हैं, यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्यों वो रिप्लाई नहीं कर रही है? क्या सिर्फ ये कह देना कोर्ट्स में कि ये कोई पब्लिक इशू नहीं है, उससे पब्लिक इशू नहीं रहता? लाखों एस्पिरेंट हर साल एग्जाम दे रहे हैं, अगर लाखों एस्पिरेंट्स की लाइफ जिस इशू से अफेक्ट हो रही है वो पब्लिक इशू नहीं है, तो फिर क्या होगा पब्लिक इशू? क्यों वो आंसर की टाइमली रिलीज नहीं की जाती? क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, क्यों ड्रॉप किया जा रहा है? किसका डिसीजन है ये? क्या ये क्वेश्चन जो ड्रॉप किए गए इसकी वजह से वो एस्पिरेंट्स जिनका अटेम्प्ट चला गया, जिनका फाइनल अटेम्प्ट था, क्या उनको एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट नहीं मिलना चाहिए? आपने तो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया और आप तो लाइफ में आगे बढ़ गए, उस एस्पिरेंट का क्या जिसने अपनी लाइफ के इतने साल दिए थे इस तैयारी को? आपके 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप करने की वजह से उसका पूरा साल बेकार हुआ, और पूरा साल नहीं, जिनका फाइनल अटेम्प्ट था उनकी तो पूरी की पूरी तैयारी खराब हो गई है, खत्म हो गई है वो तैयारी, फाइनल अटेम्प्ट चला गया है। क्या इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? कोई बात करने को तैयार नहीं होगा। सो दीज आर ग्रेव क्वेश्चंस जो बार बार एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब यूपीएससी को देना चाहिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 2024 में 17 कैंडिडेट्स ने यूपीएससी को अप्रोच भी किया था, नहीं उनकी बात सुनी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, सुनवाई चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो स्टैंड लिया है कि यूपीएससी सही है और आंसर की रिलीज नहीं की जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली इस बार यूपीएससी को कंपेल किया जाएगा कि वो आंसर की रिलीज करे, और सुप्रीम कोर्ट इस बार तो एटलीस्ट एस्पिरेंट्स के फेवर में फैसला सुनाए। वो तभी हो पाएगा जब एक लार्ज पब्लिक मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे यूपीएससी एस्पिरेंट, जिसकी तैयारी हो भी रही है और डेली बेसिस पर एस्पिरेंट्स कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं। आपको भी आगे आना चाहिए और बीइंग एन एस्पिरेंट उनको सपोर्ट देना चाहिए। आज उनके साथ हुआ है, कल हो सकता है आप भी ये सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हो, क्योंकि हर साल केवल 14,000 के आसपास एस्पिरेंट ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, बचे हुए एस्पिरेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस ड्रॉप कर देती है, यूपीएससी की आंसर की में मिस्टेक्स होती हैं। इट इज टाइम टू होल्ड इट अकाउंटेबल। वो तभी हो पाएगा जब आप सब एक कलेक्टिव मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।